इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट से। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन पीटीआई और नैब है कि नहीं। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली में लाए गए अपोजिशन लीडर नैब के खिलाफ फट पड़े। कहा नैब नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है, हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आधा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है। नैब तफ्तीशकार ने मुझसे कहा कि आप पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, लेकिन आपने सियासी असर रसूख के जरिए कामरान कियानी को ठेका दिलवाना चाहा। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। तो हमने एक चपरासी भी हमारा नहीं इस नैब में कि जब मैं नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। नैब में हमने एक चपरासी भी नहीं लगवाया, सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की। साफ पानी, आशियाना, एवरफील्ड समेत एक भी मुकदमा हमारा बनाया नहीं। फवाद चौधरी का ऐवान में जवाब, बोले जब कहते हैं चोरों को नहीं छोड़ेंगे तो ऑपोजिशन क्यों परेशान हो जाती है। ये सारा हंगामा 50 लोगों को बचाने के लिए है। ये 3 नस्लों से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। जिनके पास एक ढेला नहीं था वो आज अरबपति बन गए। उन्हें लगता है कि हम ना हो तो चीन से कैसे ताल्लुकात होंगे, मगर आज हमारे इन तमाम ममालिक से ताल्लुकात मजबूत तर हैं और मजीद मजबूत हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब वकील साहब थे, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर रहे तो डिक्टेटर के साथ है ना। हुकूमत जमहूरी रिवायात तबाह कर रही है। खुर्शीद शाह का इल्जाम कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए बरस पड़े। कहा कल के हमारे तर्जुमान आज वहां बैठे हैं। क्या 2008 से 2013 तक थर नहीं था? हम चाहते हैं हुकूमत चले और अपने मंशूर पर अमल करे, मगर मईशत तबाह हो रही है और अवाम परेशान है। रोटी 10 रुपए और नान 15 का हो गया, यह है तब्दीली। खुर्शीद शाह हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर पर भी तंज करना न भूले। का बहुत बड़ा कारनामा है 2018 की कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर हो। अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है? जो गलतियां हमने की और हमने सीखा, हमारी तकलीद कर लें। ये IMF को गालियां देते थे, उसी की चौखट पे जाके जो है सजदा रेज हो रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी ने हमें। इस खला का फायदा किसी और ने उठाया। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में एतराफ करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे तजर्बे से सीखे, गलती करके अपना दौर दागदार न करे, रौनक से काम ना ले, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सीख ले। कायदे अवान $600 अरब करप्शन का जिक्र करते थे, अब वो कहाँ है? PTI पहले IMF को गालियां देती थी, आज उसी की चौखट पर सजदाए रेज है। ख्वाजा आसिफ बोले बिजली महंगी होने का मलबा हम पर न डाला जाए, तमाम मंसूबों का ऑडिट कराना है तो शौक से करवाएं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती। रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। द एंटायर लैंड वॉज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तरक्याती कामों की जो रेसिपी परवेज इलाही के पास थी, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती। काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा जब परवेज इलाही की हुकूमत गई वो 100 अरब छोड़कर गए। रिंग रोड की जमीन परवेज इलाही ने नहीं खरीदी, आर्मी ने वो जमीन अतिया की। हो सकता है IMF के पास न जाना पड़े, मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं आम आदमी की मुश्किलात कम हो जाएं, अपनी पॉलिसियों से मसाइल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का न्यूज़ प्रिंट पर आयद 5% ड्यूटी खत्म करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने 570 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। पोल्ट्री, मछली, अंडे, फल, दूध, शहद, पैकिंग मटीरियल, शीशा, इमारती सामान, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पर
15 से 10% ड्यूटी लग गई। गाड़ियां और उनके पुर्जे भी महंगे हो गए। इंपोर्टेड कागज पर 5% ड्यूटी लगा दी गई, जबकि स्पोर्ट्स सामान और जूतों पर ड्यूटी में 5% इजाफा कर दिया गया। पर उसको लाया गया, वो चलते आया, चेहरे पर बिल्कुल जरा नकामत या कॉमेडी था। आज जैनब की रूह को करार आ गया होगा। नन्ही जैनब समेत 8 मासूम बच्चियों का मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा। इमरान को कोट लखपत जेल में जैनब के वालिद और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में तख्तादार पर लटकाया गया। जैनब के वालिद कहते हैं फांसी घाट पर आकर भी उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वालिदा इंसाफ मिलने पर मुतमईन। नून लीग के 2 सेनेटर्स दोहरी शहरियत पर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया अब्बासी को नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम करार दे चुके हैं कि जब तक दोहरी शहरियत खत्म नहीं होगी रुकने पार्लियामेंट बनने का हल नहीं होगा। साफ नजर आ रहा है हुकूमत नैब पर दबाव डाल रही है। वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे को धमकियां दे रहे हैं। एहतसाब के इदारों को आज़ादी से काम करने देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का एक रोजा दौरा। कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर चेयरमैन नैब की कार्रवाई। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल। ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। अतालवी वजीर दिफा, मुसल्लह फौज के सरबराहान और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। तारिकीन वतन को वोट का हक अदालत ने दिया। दाद और मुबारकबाद वजीर आजम वसूल कर रहे हैं, वो ले लें क्रेडिट, हमें शौक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अस्पतालों से मुतल्लिक केस में रिबाज कहा निजी अस्पतालों ने मुफ्त बेड्स देना शुरू कर दिए, जो अच्छी बात है। हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड फाल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सीमेंट फैक्ट्रीज को पानी के केस में चीफ जस्टिस का तमाम सूबों को 2 रोज में पानी के रेट मुकर्रर करने का हुक्म। फैक्ट्रियों को पानी के मुतबादिल का बंदोबस्त करने के लिए 2 माह की मोहलत। वज़ीर-ए-आज़म की किफायत शुआरी मुहिम जारी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 49 कीमती गाड़ियों में से आज सिर्फ मर्सिडीज बेंज फरोख्त हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा रीजन की 15 गाड़ियों में से 14 नीलाम। खजाने में 2 करोड़ 53 लाख रुपए आएंगे। मंशा बम 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? पेशी पर अदालत का बम से इस्तफसार। मंशा ने जवाब दिया कि पुलिस से डर गया था। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने अदालती दायर इख्तियार चैलेंज कर दिया। कराची में शादी की तकरीबात 12 बजे हर सूरत खत्म कर दी जाए। आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की शादी हॉल मालिकान से मुलाकात में हिदायत। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी CCTV कैमरे लगेंगे।
आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी पुलिस कल्चर में तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म। पुलिस दरबार में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल गलत है। अफसर किसी सिफारिश को मलहूज़े खातिर ना लाएं। आईजी के एहलकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ढोंग की नाकामी पर काबिज फौज सीखपा। श्रीनगर में घर घर तलाशी के दौरान 3 निहत्ते कश्मीरी शहीद। सहाफियों पर भी लाठियां बरसाती। वादी में तालीमी इदारे और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के लापता होने की पहेली सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। ट्रंप ने पहले धमकी दी, सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल आया तो ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। अब कहते हैं कि हकायक मालूम किए बगैर सऊदी अरब को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। आलमी मीडिया के मुताबिक खुशखबरी के मुबैना कातिलों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी अफराद शामिल हैं, जबकि सऊदी अरब इसकी अभी तरदीद कर रहा है। भारत में मीटू मुहिम की जद में आकर कई बड़े नाम बदनाम। सहाफी खातून की जानिब से हिरासत करने के इल्जामात पर भारतीय वजीर ममलकत बराए खारजा उमूर MG अकबर ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं, अदालत जा रहा हूँ, खातून सच्ची है तो साबित करें। वादिये कागा, नारायण और शोगरा के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बारिश। मौसम सर्द हो गया। बलाई इलाकों में शाहराहें बंद होने से सयाह फंस गए। नीलम जहलुम वैली में भी राबिता सड़कें बंद। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें बना दी गई।